जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का गुणा कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अंडर रूट का जो गुणा होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। हमने यहाँ पे दोस्तों बहुत डिफरेंट से क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इस टाइप कैसे करेंगे दोस्तों, फिर हम आगे की ओर इस प्रकार से करेंगे, फिर उससे भी कठिन, फिर दोस्तों उससे भी कठिन। ठीक है, हमने 4 प्रकार से यहाँ पे ले लिया है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया है √7 गुणे √7। ये दोनों संख्या दोस्तों सेम है। ठीक है, इधर भी √7 है और इधर भी √7 है। जब दोस्तों दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं, हम इस 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी एक बार, 2 बार लिखा है दोस्तों तो इसे एक बार लिखते हैं, वो बिना अंडर रूट के। ठीक है, बिना अंडर रूट के लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सेम सेम है तो हम 7 ऐसे उतार लेते हैं, है ना, यही तो करते हैं। लेकिन दोस्तों ये कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सबको नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे √7 यहाँ पे आइए, √7 गुणे √7 ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये कैसे आता है देखिए ध्यान से। जैसे इन दोनों का गुणा कर देते हैं हम। ठीक है, अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये है, तो दोनों के दोनों ही अंडर रूट में है, तो हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों 7 कितना होता है, 49, तो √49। ये दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इतना जब आता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, ये ये किसका स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 7 का, क्योंकि 7 49, 7 का स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ से ये निकल आता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, हम इसे और सरल कर देते हैं। देखिए, अब ये हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब क्या कर, ये सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट लगा है। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा दोस्तों। ठीक है, यही बचेगा, 7 बचेगा ना, तो यहीं पे 7 हमने यहाँ पे उतार दिया है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 7 कैसे आता है डायरेक्ट। जब सेम सेम रहता है तो डायरेक्ट हम 7 उतार लेते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से उतारते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा करें हम, यहाँ पे 49 आया। अब दोस्तों 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, तो 7 √7 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। अब स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे मेरा 7 बच गया, जो कि हमारा यहीं पे आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों गुणा। ये तो दोस्तों अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, अंडर रूट में संख्या सेम है। ठीक है, तो ये वैसे उतर जाएगा, 4 ऐसे उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पे 2। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या होती है संख्या संख्या से गुणा हो जाता है ना, और ये अंडर रूट वाला अंडर रूट से गुणा हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम संख्या और संख्या से गुणा करेंगे। क्या होगा, 5 दूना 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, ये हमने कर दिया। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस अंडर रूट से गुणा होगा तो क्या होगा दोस्तों, 4 आएगा, क्योंकि ये भी संख्या सेम है और ये भी संख्या सेम है। तो क्या आ जाएगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा। हमने अभी भी बताया दोस्तों इसको कैसे हल करना है। ये देखिए दोस्तों, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, जब भी संख्या दोनों अंडर रूट में सेम रहे तो वही संख्या उतर आती है। ठीक है, सिंगल आता है। ठीक है, सिंगल उतरता है, जो कि हमने यहाँ पे अच्छा तरीके से आपको बता दिया है। तो ये 4 दोनों सेम है तो हमने यहाँ पे 4 उतार दिया। अब इसका गुणा करते हैं, 10 चौक कितना होता है, 40, तो ये हो गया हमारा 40, जो कि हमारा ये हो जाएगा आंसर। चलिए हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 9 है और यहाँ पे अंडर रूट 5 है, तो ये अलग अलग है। पहले तो संख्या संख्या से गुणा करेंगे और अंडर रूट वाला अंडर रूट से। तो चलिए संख्या संख्या से करते हैं पहले। 4 पंचे कितना होता है, 20, यहाँ पे 20 गुणे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये संख्या है, ये संख्या यानी अंडर रूट वाला संख्या है, ये जो कि दोस्तों सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 पचे 45, तो दोस्तों क्या होगा, अंडर रूट में 45, ये अंडर रूट का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वाला संख्या और ये संख्या मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अंडर रूट 5 यहाँ पे है और यहाँ पे अंडर रूट 9, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये अंडर रूट में आएगा। तो 9 पचे 45, जो कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 20 अंडर रूट
45। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी है दोस्तों, ये भी आंसर है, ठीक है। तो चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अंडर रूट देखना है। अंडर रूट में सेम संख्या सेम है, और यहाँ पर भी अंडर रूट में संख्या सेम है, और यहाँ पे दोस्तों ये इन दोनों का सेम, यानी दोस्तों सब सेम सेम है, ठीक है, लेकिन हमें तरीका वही लगाना है। तो ये संख्या संख्या से पहले गुणा करते हैं, फिर अंडर रूट से करेंगे। तो 4 चौक कितना होता है, 16। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 16, ठीक है। क्या कर देते हैं दोस्तों, 16, ठीक है, गुणे में। अब दोस्तों ये संख्या सेम है, ये भी संख्या सेम है, जो कि अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में है दोस्तों, तो 2 हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।